शाओबावान ने जिद करके अपनी पत्नी को 10 साल पुराना एक गुलाब दिया। वह एक ही झटके में जांग चेंग हु फेंग हुआन्यू का बॉस बन गया और उसकी दौलत और हैसियत धीरे धीरे बढ़ती गई। उसी के साथ पत्नी का वजन भी बढ़ता गया और आंखों व पैरों के पास झुर्रियां भी बढ़ती चली गईं। लेकिन उसने अपनी पत्नी को कभी नापसंद नहीं किया। यंग यान, उसकी औरत, वैसी ही गोरी और भरी भरी होनी चाहिए थी। यह सब देखकर औरत को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल रही। एक दिन आदमी ने फोन करके उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया और उसे एक शोरगुल वाले कैसीनो में ले गया। वहां पहुंचते ही औरत को महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। असल में आदमी अपनी छोटी सेक्रेटरी के साथ बिजनेस ट्रिप पर था और एक पल की लापरवाही में 370,000 हार गया, जिसके कारण दोनों को कैसीनो में रोक लिया गया। शुरुआत में औरत को लगा कि उसका पति चाहता है कि वह उसकी मदद करके पैसे वापस जीत ले, लेकिन सेक्रेटरी ने सच बता दिया कि जुए का राजा पूरी दुनिया में एक खास औरत को ढूंढ रहा है जिसकी तस्वीर उसके पास है। जब तस्वीर दिखाई गई तो वह औरत उससे बिल्कुल मिलती जुलती थी। अगर वह जुए के राजा के साथ एक खेल खेल ले तो वह उनका कर्ज चुकाने में मदद कर सकता था। ये सुनकर औरत समझ गई कि उसका पति उसे किसी और आदमी को सौंपना चाहता है ताकि अपनी गलती का बोझ कम कर सके। इस पर भी आदमी को कोई शर्म नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि उसकी पत्नी अब मोटी और बूढ़ी हो गई है और अब समय है कि वह उसके लिए कुछ काम आए। औरत ने शांत होकर उससे सवाल किया कि जब भी वह उसे कोई तोहफा देता है वह थोड़ा मोटी और बूढ़ी क्यों हो जाती है। फिर उसने समझा कि औरतों के पास एक तरह का प्यार का सिस्टम होता है जिसमें अगर पति अच्छा हो तो किस्मत कई गुना बढ़ जाती है। अब वही पति उसे बेहोश करके किसी और के हवाले करना चाहता था। यह सोचकर उसने फैसला किया कि वह उससे सब कुछ वापस लेगी। उसने उससे आखिरी तोहफा मांगा ताकि एक याद रख सके। 10 साल के रिश्ते के बाद भी आदमी अपनी घड़ी उतार कर देने वाला था, लेकिन उसकी नई औरत ने उसे रोक दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने जेब से एक छड़ी निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। उसी समय सिस्टम ने उसकी बुरी नीयत को पहचान लिया और फैसला सुनाया कि उसके सारे भाग्य उससे वापस ले लिए जाएंगे और अब उसकी कमाई रुक जाएगी। जैसे जैसे उसका भाग्य खत्म होने लगा वैसे वैसे औरत की खोई हुई जवानी भी धीरे धीरे उसके शरीर में वापस लौटने लगी। आखिर में माहौल बदल गया और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी।